Now students, we start parallel lines. Student, the topic is parallel lines. If two lines in same plane, if two line in same plane and do not intersect when produced on either sides, then such lines are called parallel lines to each other. Students, if two lines in same plane and do not intersect when produced on either side, then such lines are said to be parallel lines to each other. स्टूडेंट आपके पास सेम प्लेन में टू लाइंस गिवन है. आपके पास सेम प्लेन पे क्या गिवन है? टू लाइंस गिवन है. सपोज वी हैव टू लाइन, फर्स्ट लाइन एल, सेकेंड लाइन एम. व्हेन लाइन प्रोड्यूसिंग बोथ साइड, आपने क्या किया, लाइन को इधर आप बोथ साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, इस साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इस साइड प्रोड्यूस कर रहे हो, बट ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. आप क्या कर रहे हो, लाइन को बोथ, आप लाइन को बोथ साइड में प्रोड्यूस करो, बट लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. देन लाइन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, देन लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. स्टूडेंट, वी कैन से पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. line L and line M both are parallel lines, they not intersect each other. Student, we say here distance between two parallel lines. Students, distance between two parallel lines is always same. तो स्टूडेंट, आप पैरेलल लाइंस को इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हो. इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, if distance between two line in same plane always same, then line is called parallel lines. तो स्टूडेंट, आपके पास जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होगी? सेम होगी. स्टूडेंट, आप पैरेलल लाइन को स्टेप से नोट कर सकते हो, L पैरेलल टू M. स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस को आप नोट कर सकते हो, L पैरेलल टू M. तो स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस में क्या होगा? पैरेलल लाइंस विच नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. पैरेलल लाइंस क्या होगी? आपके पास इंटरसेक्ट नहीं करेगी. सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज भी सेम. और जो आपके पास पैरेलल लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? ऑलवेज सेम होती है. एंड थर्ड, पैरेलल लाइन को आप स्टेप से नोट करोगे, L पैरेलल टू M. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल लाइन. ए स्ट्रेट लाइन विच कट two or more parallel lines, two or more parallel line at distinct point is called transversal line. A straight line which cuts two or more parallel lines at distinct point is called transversal line. स्टूडेंट, आपके पास टू पैरेलल लाइंस गिवन है. फर्स्ट लाइन आपके पास L गिवन है, सेकंड लाइन आपके पास M गिवन है. बोथ लाइन के आपके पास पैरेलल लाइंस है. आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है T. ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास एक लाइन है T. लाइन T बोथ लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है? बोथ पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है. आपके पास टू लाइन है, फर्स्ट लाइन L, सेकंड लाइन M, बोथ लाइन आर पैरेलल. आपके पास एक लाइन गिवन है T. लाइन T क्या कर रही है? बोथ लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है. सो T इज ट्रांसवर्सल लाइन. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास थ्री पैरेलल लाइंस गिवन है, P, Q एंड R. S के आपके पास कोई भी लाइन है. S ने क्या किया? P, Q एंड R को, P, Q, R को क्या कर रही है? वो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है. लाइन S, लाइन P, Q एंड R को क्या कर रही है? डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है. सो S इज ट्रांसवर्सल लाइन. सो स्टूडेंट, T here, T and S are transversal line. Now students, our topic is angle form when transversal line intersect two parallel lines. स्टूडेंट, जब भी ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, किस टाइप के एंगल फॉर्म होंगे? स्टूडेंट, सी हियर, L is parallel line, M is parallel line, T is transversal line. First angle is formed, angle 1 is formed. Here angle 2 formed, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8.
स्टूडेंट आपके पास पैरेलल लाइन्स गिवन है, पैरेलल लाइन एल गिवन है, पैरेलल लाइन एम गिवन है, ट्रांसवर्स लाइन टी गिवन है। ट्रांसवर्स लाइन ने क्या किया, कट किया, एंगल फॉर्म हो रही है आपके पास, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट आवर फर्स्ट एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट angle 1 and angle 5 both are corresponding angle because स्टूडेंट आपके पास एंगल 1 एंड एंगल 5 कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बिकॉज दे आर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ, दे आर ऑन राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल 1 एंड एंगल 5 आपके पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है एंड अबव ऑफ पैरेलल लाइंस, अबव ऑफ पैरेलल लाइंस। एंगल 1 एंड एंगल 5 आपके पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है और क्या है, पैरेलल लाइंस के अबव साइड है। इट मीन्स इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम है। सो एंगल 1 एंड एंगल 5 बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एज इट एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 बोथ आर लेफ्ट ऑन ट्रांसवर्सल लाइन एंड अबव ऑफ पैरेलल लाइंस। सो एंगल 2 एंड एंगल 6 बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। Angle 3 and angle 7 both are corresponding angle. Angle 4 and angle 8 both are corresponding angle. So angle 1 and angle 6, angle 1 and angle 5, one pair of corresponding angle. Angle 2 and angle 6, pair of corresponding angle. Angle 3 and angle 7, pair of corresponding angle. And angle 4 and angle 8 all are pair of corresponding angle. Now students, property is if a transversal line intersect two parallel lines, if a transversal line intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal. Student आपके पास जो corresponding angle है, pair of corresponding angles कैसे होते हैं, always equal होते हैं। It means angle 1 किसके equal होगा, angle 5, angle 1 equal to angle 5 corresponding angle। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एज इट एंगल 4 इक्वल एंगल 8, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट angle 3 and angle 5, these are alternate interior angle. Angle 4 and angle 6, these are alternate interior angle. Angle 3 and angle 5 alternate angle. Angle 3 and angle 5 alternate angle. Angle 4 and angle 6, these are alternate angle. Students see here, alternate interior angle form Z। जो आपके पास alternate interior angles है वो Z form करेंगे। See here एंगल 3 एंड एंगल 5 जेड फॉर्म कर रहे हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एज इट एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी क्या कर रहे हैं आपके पास, जेड फॉर्म कर रहे हैं। सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो स्टूडेंट, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5। फर्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, एंगल 4 and angle 6, these are pair of alternate interior angle. Now students, property of alternate angle. Property of alternate interior angle, if a transversal line intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. Students, property of alternate angle is if a transversal line intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. स्टूडेंट आपके पास alternate interior angles कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। स्टूडेंट सी हेयर एंगल 3 एंड एंगल 5 बोथ आर alternate interior angle. सो एंगल 3 इक्वल एंगल 5 बिकॉज these are alternate interior angle, and angle 4 equal to angle 6 because these are alternate interior angle. So students, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड फॉर्म करेंगे, जेड फॉर्म कर रहे हैं। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल।
Now students, next is consecutive angles. Students, see here, angle 4 and angle 5. These are consecutive interior angle. Angle 4 and angle 5, these are consecutive interior angle. Angle 3 and angle 6, these are also consecutive interior angle. Student, एंगल 4 एंड एंगल 5 आपके पास क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है. सिंपल आप इनको इंटीरियर एंगल से बोल सकते हो. एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी क्या आपके पास कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है. सो पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंगल 6. स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटिव एंगल्स या कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स. इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel lines, if a transversal line intersect two parallel lines, then each pair of conjugative interior angles are supplementary. It means आपके पास जो conjugative interior angles है वो angles कैसे होते हैं, supplementary होते हैं. Supplementary means sum of these angle is 180 degree. Sum of these angle is 180 degree. So angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree because these are alternate, these are conjugative interior angles. Same angle 3 plus angle 6, these are conjugative interior angle, so angle 3 plus angle 6 equal to 180 degree. Students, today we discuss three types of angle. First is corresponding angle. Corresponding angles are equal. Second is alternate interior angle. Alternate interior angles also be equal. And third is conjugative interior angle. Conjugative interior angles are supplementary. It means sum of conjugative interior angle is 180 degree.